सब्सक्राइब करें फॉरएवर टेक यूट्यूब चैनल को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम रोबिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फॉरएवर टेक। तो दोस्तों आज देखें, ये रसल होब्स का टोस्टर है। तो ये रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आया है। इसमें कंप्लेन ये है कि जब इसको स्टार्ट करते हैं तो ये जो ब्रेड को है वो जला देता है, तो ऑटोमेटिकली ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसमें हम क्या कर रहे हैं और इसमें कैसे इसको ठीक किया, तो सारी तफसील आपको देते हैं। सबसे पहले देखें, हमने कुछ स्क्रूज खोल लिए यहाँ से और जहाँ पे 4 स्क्रू रह गए हैं तो इनको हम खोल लेंगे और फिर इसको खोल के आपको दिखाते हैं जी। तो दोस्तों अब देखें, हमने इसको खोल लिया है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पे इसका जो ये हैंडल है इसको बाहर निकाल लेंगे हम, ताकि ये आसानी से खुल सके। देखें, ये हमने बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे देखें, ये एक जो एक्स्ट्रा पीस गिर जाते हैं उसके लिए एक कलेक्टर ट्रे लगा हुआ है, तो हमने ये इसको हटा देंगे। अब इसको खोल लेंगे। देखें, हमने सारे स्क्रूज निकाल लिए हैं, तो देखें ये बाहर आ गया है। अब सबसे पहले देखें, यहाँ पे जो इसके साथ कनेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर पीसीबी है, तो पहले इसका कनेक्टर निकाल लेंगे ताकि इजीली हम खोल सकें। ये कनेक्टर हमने निकाल लिया। फिर इसके बाद देखें अर्थिंग वायर है, इसको हम प्रेस कर लेंगे। इसके अंदर देखें यहाँ पे एक लगा हुआ है, तो इसको हम प्रेस करेंगे, कनेक्टर है, तो देखें बाहर आ जाएगा। अब देखें ये बिल्कुल अलग हो गया है सारा कुछ, और इसको हम अलग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से बाहर निकाल लिया। अब देखें इसके अंदर भी ये कुछ पीसीबी बना हुआ है, अब ये इसको चेक करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे पीसीबी है और इसके अंदर मैग्नेटिक रिले वगैरह लगी हुई है। तो ये देखें, अभी हम इसको खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी देखें जी, ये अब इसकी ये नॉब लगी हुई है, इसको खोल लेंगे हम। अब देखें जी, ये पीसीबी दोनों खोल लेंगे हम, और ये स्क्रूज़ हैं इनको खोल लें ऊपर से, तो ये बाहर आ जाएंगे। और जी देखें, हमने ये खोल लिया है, ये पीसीबी इसका, और ये कुछ यहाँ पे नॉब लगी हुई है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे इसमें क्या मसला है और ये क्यों काम नहीं कर रहा है, तो अभी आपको बताते हैं। और अब देखें जी, ये इसका पोटेंशियोमीटर है। अब यहाँ पे ये काम नहीं कर रहा है सही मेरे ख्याल से, तो हम इसको चेक करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक कंट्रोल आईसी लगा हुआ है, तो इन दोनों को चेक कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कुछ रेजिस्टेंस हैं, कैपेसिटर्स हैं, तो इन सबको टेस्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि ये क्या वैल्यू दे रही है। और जब अब हम इसको चेक करते हैं तो देखें ये कुछ वैल्यू क्या है इसकी जी, ये जो 0.47 किलो ओम्स इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसके अलावा हम चेक कर लेते हैं, इसको निकाल के पोटेंशियोमीटर को अलग से चेक करेंगे। अब देखें जी, ये हमने रेजिस्टेंस निकाली है, ये 470 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ से हमने निकाल ली है, जबकि इसका पोटेंशियोमीटर जो है वो गड़बड़। अब देखें जी, पोटेंशियोमीटर को हम चेक करते हैं, तो जब देखें इसके सेंटर और इसके साथ हम करते हैं तो देखें ये हमें घुमाने के बाद भी कोई वैल्यू शो नहीं कर रहा है। जबकि नेक्स्ट जो है देखें, यहाँ पे घुमा लें तो किसी किस्म की कोई वैल्यू हमें नहीं दे रहा है। तो इस वजह से ये कुछ शॉर्ट सर्किट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो अब हम इसको चेंज कर लेंगे। तो अभी ये देखें, ये पोटेंशियोमीटर है, हमने इसको खोल लिया है। अब इसमें हम इसको चेक करेंगे, तो देखें ये जो ये साइड्स होते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू नज़र आनी चाहिए, तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई रेजिस्टेंस वैल्यू नहीं है। अब जब हम इसके वाइपर को चेक करते हैं, देखें तो वाइपर पर भी किसी किस्म का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, यानी कि कहीं पर भी कुछ भी नहीं वैल्यू आ रही। तो इसका मतलब है कि ये हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये बिल्कुल जल चुका है, ओपन हो चुका है। तो अब हम इसको चेंज कर देंगे, तो ये जो टोस्टर है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और दोस्तों ये देखें, ये पोटेंशियोमीटर जो कि हमने आपको चेक करवाया, तो ये सेम मॉडल में हमें नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम यही लगाएंगे और आपको दिखाएंगे कि हमने ये किस तरह इंस्टॉल किया। तो दोस्तों देखें, ये पोटेंशियोमीटर हमारा इस तरह से कुछ इंस्टॉल था। अब चूँकि हमारे पास सेम पोटेंशियोमीटर हमें नहीं मिल रहा है, तो हमने क्या किया जी, ये देखें जी, अब ये हमने लगाना है। अब लगाने के लिए चूँकि यहाँ पे इसकी टांगें नहीं थी, तो हमने क्या किया, ये देखें जी, ये हमने एक प्लेट बनाई है। देखें कुछ इस तरह से, ये हमारी अपनी तरतीब है, ठीक है, अपनी ईजाद है। तो जैसे आप देख सकते हैं,
तो अब देखिए मैं इसको कैसे इंस्टॉल करूँगा। देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसकी तरतीब की है। देखिए ये इसके अंदर आ जाएगा, बैठ जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगा देंगे जी नट। इसके बाद जब नट लग जाएगा, देखिए ऐसे हो गया, ये देखिए ये लग गया। अब इसको मैं सीधा, देखें यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा होल किए हैं, ये 2 जो आपको आउटसाइड पे नज़र आ रहे हैं। देखें 2 होल आपको नज़र आ रहे होंगे जी। तो अब देखें यहाँ पे इसको इस तरह से अंदर डाल देंगे और ये बिल्कुल सेम साइज़ में आ गया। देखें देखें ये बिल्कुल सेम साइज़ में आ गया। अब बाकी की मैं आपको लगा के फिर दिखा देता हूँ जी दोस्तों। तो देखें ये हमारा पोटेंशियोमीटर इंस्टॉल हो चुका है। देखें आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको इंस्टॉल किया है और इसको बनाने में हमारी काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी टाइम इस पर स्पेंड किया हमने। तो यहीं पे इसीलिए वीडियो को लाइक कर दें कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हौसला अफजाई हो सके। अब देखें नॉब जो है वो उसकी जगह भी बिल्कुल परफेक्ट अपनी पोजीशन पे हमने रेडी की है। तो देखें जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये इस तरह से बैठ जाएगी। तो अब हम इसकी आपको रेजिस्टेंस चेक करवाते हैं कि ये जब इसको हम घुमाएंगे तो ये अपनी रेजिस्टेंस कैसे चेंज करेगी। और दोस्तों अभी हम आपको इसको टेस्ट करवाएंगे पोटेंशियोमीटर को। देखें जब इसको लगा लेते हैं तो आप घुमा लें, घुमाएं, देखें 0 से, देखें स्लोली स्लोली जो है इसकी वैल्यू चेंज होना शुरू हो जाएगी जी। अभी घुमाते जाएं, 1 मिनट जी जी, घुमाएं अभी। तो देखें ये साथ साथ इसके किलो ओम्स में इजाफा होता जा रहा है जो जो इसको ऑन कर रहे हैं। तो देखें ये पहले इस तरह नहीं हो रहा था, तो इसको ये इस तरह से काम करना चाहिए परफेक्टली। देखें जो जो हम घुमा रहे हैं तो ये देखें अभी 253 किलो ओम्स पे ये चला गया है। तो यानी कि जितनी की ये रेजिस्टेंस है उसके हाफ पे हो गया, क्योंकि वहाँ पे 470 की किलो ओम्स की वो लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगी हुई है। और दोस्तों अब देखें टोस्टर रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। तो पहले क्या मसला करता था, जब हम इसको पुश कर देते थे तो ये कंटिन्यूसली जो था वो चलता रहता था और जिसकी वजह से टोस्ट जो थे वो जल जाते थे। अब देखें अब इसका बिल्कुल ये पोटेंशियोमीटर जब हमने देखिए ये पोटेंशियोमीटर हमने चेंज कर दिया है। तो अब इसको हम जब लगा देते हैं, देखें लाइट ऑन हो गई है। तो इसकी ये अपनी टाइमिंग होती है। तो ये 1 नंबर पे है इस वक्त। तो 1 नंबर पे तकरीबन ये मेरे ख्याल से 1 से 1.5 मिनट लेता है। तो उसके दौरान ये अपना फंक्शन करता है। देखें अभी इसका आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो जल जाएंगे। मैं आपको लाइट बंद करके दिखाता हूँ। ये देखें अभी हीटर जो है वो जल गए हुए हैं अंदर। देखें हीटर जल रहे हैं और ये अपना काम कर रहा है और लाइट जल रही है। ये कुछ देर के बाद ये हीटर्स जो है बंद हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली इसका जो लीवर है वो रिलीज़ हो जाएगा। तो आज की ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। और ये देखें ये रिलीज़ होने वाला है, तो अभी ये रिलीज़ हो जाएगा। और आज की ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देखें जी अपना काम कर गया और इस तरह से अभी ये टोस्ट जलना बंद हो जाएंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन में। तो देखते रहें फॉरवर्ड टेक।